अरे दादाजी, मुझे तो ये किसी भूत प्रेत की छाया लगती है। अपने वशराम ओझा को बुलाना चाहिए। शगर ठीक कहता है, तू जाके वशराम को बुला के ला। ठीक है, बुला के लाता हूँ। ये क्या हो गया जी? तू घबरा मत, किसी बुरी जगह पैर पड़ गया होगा सोहन का। वशराम ओझा आएगा, चुटकी में सब ठीक कर देगा। जब तक वशराम आए तू वीनू को तैयार कर और स्कूल भेज दे। जी पिताजी। वीनू तैयार हो गई बेटा? खाना खा लिया? हाँ, मुझे कितनी देर हो गई। बाय माँ। बाय बेटा। बाय बापू, बाय दादाजी। बाय बेटा, ध्यान से जाना, पानी बहुत है, गिर मत जाना। तो आ गए वशराम भाई। ये सोहन भाई हैं, उनके पैर जमीन से चिपक गए हैं। जय मां मेरी, जय मां मेरी, जय मां मेरी, जय मां मेरी। पूजा दादा, अभी इसको चुटकी में बुलाई देता हूँ। जय मां मेरी। तुम थोड़े काले उड़द, काले तिल और संधूर ले आओ। हाँ, काला कपड़ा लोटा पर पानी भी ले आओ। अभी लाई जी। इस वशराम ने तो बड़े बड़े भूतों का बिगाड़ डाला है। मां मेरी की कृपा से। जय मां मेरी, जय मां मेरी। अरे इंदु बेटी, जरा जल्दी कर। जय मां मेरी, जय मां मेरी। दखन की जौगन बिगड़ी है तू। अपना करता दिखाने का कोई ऐरागर नहीं मिला था क्या? ये सीधा सारा भोला भाला ब्राह्मण ही मिला था क्या? खड़ी रह तू। जय मां मेरी, जय मां मेरी। पानी, पानी। जय मां मेरी, जय मां मेरी, जय मां मेरी। लो दादा, फिक्र की कोई बात नहीं है। ये उतारना चाहे बेटा ही आपका लड़का चलने लगेगा मां मेरी की कृपा से। जय मां मेरी, जय मां मेरी, जय मां मेरी, जय मां मेरी। चल सोहन, बखेड़ा दूर हुआ सब। चल अंदर अब। चलो जी, अब अंदर चल के थोड़ा आराम कर लो। चलो। पिताजी, पिताजी, मैं तो लुट गई। मेरा सब कुछ छीन गया पिताजी। ये क्या हो गया? घबरा मत बेटी, घबरा मत। सोहन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। घबरा मत, सोहन कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। घबरा मत बेटी, घबरा मत। सोहन ठीक हो जाएगा, सोहन ठीक हो जाएगा।
गए हो, कुछ तो बोलो। हमारे कैसे कैसे सपने थे, मीनू को पढ़ा लिखा कर बड़ी करेंगे, उसका अच्छे घर में ब्याह करेंगे, थोड़ा पैसा इकट्ठा होगा तो इस घर को कुछ बढ़ाएंगे। पर तुम तो मुझे मझधार में छोड़कर अकेले कैसे साधु जैसे गुमसुम हो गए। कुछ तो बोलो। मैं सच कहती हूँ, मुझसे ऐसे नहीं जिया जाता। कुछ तो बोलो। तुम नहीं बोलोगे तो मैं नहीं उठूंगी, यही तुम्हारे पैरों में बैठी रहूंगी। उठ हिंदू बेटी, चल अंदर चल। नहीं पिताजी, मैं नहीं उठूंगी। बेटी अगर तू ही हिम्मत हार जाएगी तो हमारा क्या होगा? सुबह से रोती रही है, कुछ खाया भी नहीं है तूने, मीनू भी भूखी सो गई है। उठ बेटिया उठ, मेरे से तेरा रोना नहीं देखा जाता। देख बेटी, मीनू भी डर के रो रही है। या उठ उठ, चल 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 चल। मीनू को चाहिए दिया, वो अभी से याद ही नहीं हुई होगी। आज कितनी देर हो गई है। अरे पर आज तो हड़ताल होने वाली है। कल मुझसे सरला कह रही थी शनिवार को तो सब स्कूलों में हड़ताल होगी। तब तो बड़ा मजा आएगा। मैंने तो बेकार हिस्ट्री का लेसन याद किया। मैंने तो आधा ही किया है, मुझे तो हिस्ट्री अच्छी ही नहीं लगती। मीनू, ओ मीनू जल्दी आ। मीनू, अरे अभी आती हूँ, खड़ी है। अरे अभी अपने बाल बनवानी होगी। कितनी देर लगाती है तू? अरे मैं तो अपनी पेंसिल ही भूल आई। माँ मेरी पेंसिल, एक नंबर की भुला कर खाई अभी। ले टॉफी खा। ले मीनू तू भी खा। चल चल, मेरे स्कूल के लिए देर हो जाएगी। हाँ चल। मीनू टाइम आ गया है, स्कूल में हड़ताल होने वाली है। तब तो बड़ा मजा आएगा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः भर्गो देवस्य धीमहि। अरे ओ छगन, आज का अखबार देना भाई। अभी आए दादाजी। लो दादाजी। अरे पिताजी, देखिए कैसी नन्ही नन्ही कोकिलें फूटी है। अरे हाँ, अब तो इनमें फूल भी आएंगे। और दोपहर को तो पिताजी यहाँ बड़ी अच्छी छाया होती है। अरे सुबह शाम चिड़िया भी चहचहाती हैं। अरे पिताजी, कल दोपहर में एक कौवा आके बैठ गया डाली पे और काव काव करने लगा, और थोड़ी देर बाद उसने डाली पे 2-3 बार चोंच मारी। मैं तो सिहर उठी, फिर मैंने ताली बजा के शोर मचा के उड़ाया, पर मुआ उड़ा ही नहीं। थोड़ी देर बाद फिर देखा, आके फिर चोंच मारने लगा, फिर तो मुझसे नहीं रहा गया, मैंने पत्थर उठा के मार के उड़ा दिया। कुछ देर बाद क्या देखती हूँ, फिर आ बैठ गया, खाओ खाओ करता जाए और डाली पे चोंच मारता जाए। फिर तो मैं आपकी लाठी लेके यही खड़ी रही। बेटा आज सवेरे मेरे को बड़ा अजीब सपना दिखाई दिया है पिताजी? हाँ, और सपने में सोहन दिखाई दिया। और
और पता कैसा सोहन, नन्ना सा, डगमग डगमग करता हुआ और बिल्कुल नामधड़। सुबह दिखा था पिताजी। हाँ बेटा, मैं यहीं आंगन में बैठ के अखबार पढ़ रहा था कि बापू बापू की आवाज सुन के मैंने अपनी नजरें उठाई। शैतान सामने बैठा था, मुट्ठी आगे करके कहता है, बापू मुट्ठी खोल। मैंने बड़ी कोशिश करी बेटा मुट्ठी खोलने की, मैं चाहे जितनी मर्जी कोशिश करूं पर मेरे से मुट्ठी नहीं खुली। और शैतान हंस के कहता है, बापू फूंक मार मुट्ठी खुल जाएगी। मैंने मुट्ठी हाथ में पकड़ी, फूंक मारी और ये लो मुट्ठी खुल गई। और पता है उस मुट्ठी में क्या था? क्या था पिताजी? असली सोने की मोहर। सोने की मोहर? हाँ, असली सोने की मोहर। झलमला रहा था सोना। मैंने उसकी हथेली से सोने की मोहर ली और दूसरी मुट्ठी खोलने वाला था कि मेरी नींद ही खुल गई। कैसा अजीब सपना था, सोने की मोहर। सोने की मोहर। मैं चलती हूँ पिताजी, आज बीनू कचौड़ी बनाने को कह गई है। ठीक है बेटा, बना ले, मेरी बिटिया को बहुत पसंद है। जी पिताजी। सोने की मोहर। अरे उधर दादी का शीशा कैसे खम करके टूटा ना? आई उस पुलिस की तो लगते लगते रह गया। और अपने मास्टर जी कैसे ऑफिस में घुस गए ना। आज तो बड़ा मजा आया। अरे वो बड़े बड़े लड़के कितनी गंदी गंदी गालियां दे रहे थे ना, वो 10th क्लास वाले। हाँ वही। छी, ऐसी गालियां कोई अपने सर को देता है? वो 10th क्लास वाले लड़के बड़े खराब है ना। हाँ ये भी तुम ना उस रस्सी को दे। हाँ मैं रस्सी लाती हूँ। एक बार ही चलना, इस पेड़ पे टांग देते हैं। रेडी